घर पे मैं फर्स्ट टाइम ऐसी हो गई कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में दूंगी नहीं। पूरा पिटारा यहाँ लेके बैठी हूँ अपना, क्वाइट हैवी। फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरा हाथ नहीं चल रहा था। इसके अलावा मैंने और कोई भी ऑथर और कोई भी मटेरियल कहीं से मैंने कुछ भी मॉड्यूल भी मैंने नहीं खोल के देखा। देन जो मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया, मतलब ऑसम मजा आ गया। आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, पीडीएफ का ऐसा प्रिंट नहीं निकालते, कुछ इतना खर्चा वर्चा नहीं करते। बट देखो गाइस, मैंने इतना सारा खर्चा किया था, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे। मैं नहीं तो कौन भाई। एज मैंने अपनी CS प्रोफेशनल की रोलर कोस्टर जर्नी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, इन विच आई वॉज कंटिन्यूसली फेलिंग इन ग्रुप 2 बाय जस्ट 8 मार्क्स, इवन आफ्टर स्टडिंग डे एंड नाइट, इवन आफ्टर गिविंग माई 1000% इन इट। सो माई सिस्टर टोल्ड मी कि ये ग्रुप 2 अभी तेरा 2 अटेम्प्ट से नहीं निकल रहा है, तो तू ग्रुप 1 दे दे। तो आई वॉज लाइक, मैं ग्रुप 1 से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरती थी। आप गेस करो क्यों? बिकॉज ग्रुप 1 में था एक टैक्स नामक सब्जेक्ट, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड पूरा हम लोग को रिटन था। टैक्स CS प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ, पूरा रिटन था टैक्स, कुछ MCQ कुछ भी नहीं। एंड इट वॉज बड़े सम्स आते थे, और मुझे वो क्वेश्चन पेपर्स देखकर ही मतलब मुझे एक अलग सा ही फियर था उससे कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी। मीन्स मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं एग्जाम में ब्लैंक होने वाली हूँ पक्का। मतलब ये मेरा एक था माइंडसेट, एंड मैं बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट से डरती थी बिकॉज इट वॉज प्रैक्टिकल। लॉ थियोरी मैं कर लेती थी एंड इंटरप्रिटेशन में करने में मुझे मतलब कंफर्टेबल था, मैं कर लेती थी बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स अपने थियोरी के ही होते हैं। बट प्रैक्टिकल से मुझे एक पता नहीं क्यों एक फियर था। सो मेरे पास 3 मंथ्स ही थे, बिकॉज 25 अगस्त को रिजल्ट आया था। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स ही होते हैं मैक्सिमम। तो मेरे पास 3 मंथ्स थे, तो उसमें मैंने अपना ग्रुप 1 पूरा प्रिपेयर किया बाय सेल्फ स्टडी। एंड मैंने टैक्स भी एकदम अच्छी तरीके से अपने फियर को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया। आई नो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा नहीं बोल सकते वो प्रैक्टिकल्स में वीक है, बिकॉज आप वीक हो स्ट्रॉन्ग हो वो तब पता चलेगा जब आप वो चीज़ करोगे एंड देन आपको समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो पता चलता है कि आपका ग्रास्पिंग पावर उस सब्जेक्ट में कैसा है। बट अभी तक आपने वो सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है, जस्ट आपके अंदर एक माइंडसेट है कि ये प्रैक्टिकल से बड़े सम्स आते हैं तो मैं एग्जाम में ब्लैंक हो जाऊंगी। आई नो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम अभी फेस हो रही होगी। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ 100% बाय शेयरिंग माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई टैक्स की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि मैंने अपने इस टैक्स के फियर को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट किया। एंड जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरा जब ग्रुप 1 मैंने क्लियर किया, उसके बाद जो ग्रुप 2 मेरा मनहूस 8 मार्क्स से बार अटक रहा था, वो भी मेरा फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। एंड देन आई फाइनली बिकेम अ कंपनी सेक्रेटरी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सी, नंबर 1, मैंने बिल्कुल भी टाइम पास नहीं किया। सिंस टाइम बहुत कम था तो मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की। 25 अगस्त को रिजल्ट आया, 27 को ही मैंने विवेक गाबा सर के लेक्चर्स ऑनलाइन मंगा लिए जस्ट फॉर टैक्स। ठीक है, तो मैंने फटाफट लेक्चर्स मंगा लिए। उस वक्त डिस्काउंट पीरियड भी था, जैसे रिजल्ट आता है वैसे प्रोफेसर्स डिस्काउंट पीरियड भी रखते हैं, तो डिस्काउंट पीरियड था तो मैंने जल्दी से लेक्चर्स मंगा लिए। एंड मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया इस पर। अब यहाँ पर है ना मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है ना मिस्टेक ये कर लेते हैं कि लोग 10 प्रोफेसर्स को कंपेयर करेंगे। उनको अंदर ही अंदर पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोफेसर इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, उनको पता है, बट फिर भी अपने फ्रेंड्स के, सोशल मीडिया के, या पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या होता है, एक जजमेंटल चीज़ अंदर आ जाती है। वो 10 प्रोफेसर्स को कंपेयर करेंगे और फिर इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि किसके लेक्चर्स लेने चाहिए और किसके नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले या नहीं, बिकॉज यूट्यूब पे आजकल काफ़ी सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। सो सी, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, अगर आपको सिर्फ रिविजन्स करने हैं, मीन्स आपने ऑलरेडी पहले क्लासेस ले रखी है, आपको सिर्फ रिविजन्स करने हैं, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। सही बात है, यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है एंड गाबा सर के भी आपको काफ़ी लेक्चर्स दिख जाएंगे। बट मुझे स्क्रैच से अच्छी तरीके से पढ़ना था, मुझे एकदम अमेंडेड चीज़ें स्क्रैच से पढ़नी थी। एंड जब आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हो तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, बट द थिंग इज़ मुझे जो प्रॉब्लम फेस होती है कि जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ना एज अ स्टूडेंट, तो हमको 10 प्रोफेसर्स मिल जाते हैं ऑन द सेम टॉपिक। फिर अगेन हम कंपेरिजन नहीं करना चाहते, बट अगेन वी पढ़ते भी स्टार्ट कंपेयरिंग कि अच्छा ये प्रोफेसर ने ये पढ़ाई पर, तो हमें 10 लोग दिखते हैं ऑन द सेम टॉपिक। तो इससे हमारा जो ध्यान है, जो फोकस है, वो पढ़ाई से हटकर कंपैरिजन में चला जाता है। और फिर ऐसा करते करते हम कब यूट्यूब और रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मुझे डेडिकेटेड वे में एकदम स्क्रैच से पढ़ना था। एंड मुझे एक्चुअली में मेरा जो फोकस था वो लर्निंग पे था। मेरा 100% यही था कि मुझे अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट को करना है, क्योंकि बाकी गवर्नेंस है, ड्राफ्टिंग है, वो मैं कर लूँगी, वो थियोरी सब्जेक्ट्स है, लॉज है, मैं इंटरप्रेट कर लूँगी। बट जो टैक्स है उसमें मुझे फियर है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगी। और मेरा 100% फोकस was on learning and not on comparing and judging the professors। तो मेरा फोकस क्लियर था। टाइम कम है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, टाइम कम है,
रिसर्च फालतू की ज़्यादा मत करो, आपको अंदर ही अंदर पता है कि इस सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर बेस्ट है, उसके लेक्चर्स मंगाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। 10 लोगों को कंपेयर करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो नंबर 1 तो आपको फटाफट से लेक्चर्स परचेस कर लेना विदाउट कंपेयरिंग 10 प्रोफेसर्स। देन नंबर 2 जो मैंने किया था इज़ सिंस ऑनलाइन लेक्चर्स है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, ये वाला एटीट्यूड आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिकॉज अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे सो ऑनलाइन जो भी आपने लेक्चर्स लिए और उसका जो पैसा भरा है वो कम्प्लीटली वेस्ट जाएगा एंड देन फिर आप पास नहीं होगे, फिर आप प्रोफेसर पे ब्लेम डालोगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। लाइक मैंने एकदम अच्छे से, जैसे ऑफलाइन लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं और डेडिकेटेडली नोट्स बनाते हैं, वैसे ही मैंने नोट्स बनाए थे एकदम अच्छी तरीके से। अगर आप बनाते हो नोट्स तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो सेल्फ मेड नोट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको 1 डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करने में, और ओवरऑल प्रिपरेशन में भी वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक मैं नोट्स वगैरह सब यहाँ लेके बैठी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। सो मैंने है ना डेडिकेटेडली 2 नोटबुक्स बनाई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों मेरी टैक्स की नोटबुक्स हैं। एंड इसमें सिर्फ जो विवेक सर ने जो वो क्लास में नोट्स लिखाते हैं, लाइक अगर आप विवेक सर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा वो क्लास में हमें बहुत सारे नोट्स जो है वो लिखा देते हैं, तो वो मैंने एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन की बुक, ऐसे नहीं कि कुछ भी मैंने लिख दिया। लाइक ये अगर आप मेरी बुक देखोगे तो पूरी सप्लाई की बुक है, इसमें पूरा मेरा सप्लाई का चैप्टर है। सप्लाई का चैप्टर सेंस बहुत बड़ा होता है। एंड फिर मैंने सोचा कि यार एक बुक में मेरा एक चैप्टर है, इसमें कितनी बुक्स बनाऊंगी, इसलिए मैंने एक मोटी वाली बुक बना दी। और इसमें मैंने ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने इस तरीके से ना एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बना दिए, एकदम प्रॉपर वे में, मतलब जैसे भी है एकदम अच्छे से मैंने नोट्स बना दिए। लाइक ये QRMP का, ठीक है। अब ये सारे नोट्स है ना, ये विवेक सर ने लिखा है वो भी है, साथ ही साथ मैंने इसमें अपने कुछ सेल्फ मेड नोट्स भी बनाए हैं जो मेरे को 1 डे बिफोर एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहे, तो मैं आपको बताती हूँ। लाइक ये रहा ITC का, ITC में जो कैपिटल गुड्स के जो रूल्स हैं, ये मैं आपको बैक कैमरा से बता दूंगी। तो कैपिटल गुड्स के जो रूल्स है ये सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से बनाए थे। QRMP का जो एनालिसिस है, लाइक QRMP के नोट्स पहले लिखे हुए हैं जो सर ने लिखाए थे, उसके बाद ये मैंने एनालिसिस खुद से बना के लिखाया। नाउ मैंने जब ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस किए थे ना, तो मुझे ये 2 बुक्स रिसीव हुई थी गाबा सर की। एक तो ये GST की बुक थी और ये कि GST का एक्ट है, बेयर एक्ट, ठीक है। अब इस बुक से, ये बुक अगर आप देखोगे पूरा एकदम कोरी बुक है, मैंने ये बिल्कुल रेफ़र नहीं की बिकॉज क्लास में सर ने इस बुक से सब कुछ करा दिया था, तो मुझे बुक रेफ़र करने का कुछ मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिला और ज़रूरत भी नहीं फील हुई, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये बुक में जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मेरी नोटबुक में है। तो ये मेरे को एक बहुत हेल्पफुल हुआ। एंड येस, ये जो बेयर एक्ट है इससे हम लोग पढ़ते थे, इससे ही सर क्लास में पढ़ाते हैं, तो ये बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो मेन मेरा ये बेयर एक्ट था रेफरेंस के लिए, और मेरी ये 2 नोटबुक्स थी, ये चीज़ें थी, ये मेरा कंटेंट था। तो मैंने एकदम अच्छे से, कहने का ये मतलब है, मैं इसलिए आपको ये सब दिखा दी, एकदम अच्छी तरीके से मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन लेक्चर्स है तो हम नोट्स नहीं लिख रहे हैं या सिर्फ जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर बस PDF से ही पढ़ रहे हैं, मतलब लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, आजकल जो स्टूडेंट्स करते हैं मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी एटीट्यूड मत रखना। बिकॉज आपको प्रिपरेशन के टाइम भले थोड़ा सा ईज हो जाए ये सब चीज़ें करके, ये सब हरकतें करके, बट एग्जाम में 1 डे बिफोर आपको बहुत इशूज़ आएंगे और आपको ऐसा लगेगा आपने इतना सारा पैसा दिया, आपने लेक्चर्स देखे, बट उसका कुछ भी आपके पास मटेरियल फॉर्मेट में कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गाबा सर के भी नोट्स प्रॉपरली मेंटेन किए, प्लस उनका जो एनालिसिस था वो भी मैंने बनाया। लाइक ITC बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इतना बड़ा चैप्टर पूरा एक पेज 1 डे बिफोर एग्जाम नहीं देख सकते, तो उसको शॉर्ट में उसका एनालिसिस भी मैंने एंड में खुद से बनाया फ्रॉम दैट नोट्स, राइट। तो मैंने नोट्स से नोट्स बनाए एंड ट्रस्ट मी, इसने मुझे बहुत ये सारी चीज़ों ने हेल्प किया टू रिवाइज द एंटायर टैक्स जैसा सब्जेक्ट 1 डे बिफोर एग्जाम। ऑनलाइन लेक्चर है तो डाउट सेशंस भी अरेंज होते थे एंड मैंने सिर्फ एक ही डाउट सेशन, जो फर्स्ट डाउट सेशन हुआ था वो अटेंड किया था। उसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं था, मुझे सिर्फ विवेक सर से बात करनी थी एक बार, इसलिए मैंने वो डाउट सेशन अटेंड किया था। एज सच मुझे कोई डाउट नहीं था। एंड हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी था, आपको पता होगा अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर्स कभी लिए हैं तो एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बन जाता है, उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो ट्रस्ट मी, मतलब उस एक डाउट सेशन के बाद कितने और डाउट सेशंस हुए मुझे पता भी नहीं है, एंड मैंने वो ग्रुप भी कभी भी खोल के नहीं देखा कि उस ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, अगर सर कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई नोट्स डाल रहे हैं, तो मैं सिर्फ वही देखती थी, बाकी उस ग्रुप पे क्या बात हो रही है, क्या चैटिंग हो रही है, आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ दिस। मतलब सिर्फ मैं हूँ, सर है और मुझे पढ़ना है, बाकी मेरा पूरा एंटायर बैकग्राउंड जो था वो ब्लर था। तो 100% मैंने फोकस लगा रखा था, मेरे नोट्स हैं, मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ना है, टाइम इतना है, दिसंबर में एग्जाम है, बस मेरे अंदर इतना ही था। यहाँ वहाँ की बातें और चिटचाट करना, ये सब मैंने एकदम ही अवॉइड कर दिया था। तो प्लीज़ आप भी ये सब जंजाल में मत
फंसना अगर आपको जेन्युइनली पास होना है तो। एंड अगर आप विवेक सर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि क्लास में वो ना ही सिर्फ नोट्स लिखाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करा देते हैं, और हमारी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस होती है एकदम अच्छे से क्वेश्चंस की, वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वो तो मैंने एकदम अच्छे से किया ही था। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, मैं आप पूरा पिटारा यहाँ लेके बैठी हूँ अपना, इट्स क्वाइट हैवी। तो ये पूरा जो आप मटीरियल मेरा देख रहे हो ना, ये मैंने अभी तक फेंका नहीं है बिकॉज मेरा मन नहीं करता ये फेंकने का, बिकॉज इसमें बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो ये पूरा मटीरियल मेरा सिर्फ टैक्स का है, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल गेन्स का है। तो सर ने है ना 3 वॉल्यूम्स दिया था। अब ये 3 वॉल्यूम्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल था, तो मैंने इसका ना प्रिंट निकाल दिया था। मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट है। एंड और भी बहुत मटेरियल है टैक्स का मेरे पास, बट मैं आपको GST की 3 वॉल्यूम्स बता देती हूँ। एंड ये सब आपको है ना कस्टम के मेरे पेपर्स वगैरह हैं, ये सब मेरे कस्टम के पेपर्स वगैरह हैं, ठीक है। बट ठीक है, मैं अभी एक एक पेपर आपको यहाँ नहीं बता सकती बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा माल मटेरियल है। एंड यस, ये बताती हूँ मैं आपको। सी ये GST की वॉल्यूम्स है। ये वॉल्यूम 1 जिसको मैंने नाम भी दे दिया था, वॉल्यूम 1। उसके बाद ये है वॉल्यूम 2 एंड ये है वॉल्यूम 3, ठीक है। तो ये 3 GST के वॉल्यूम्स है जो मैंने एकदम अच्छी तरह, क्वेश्चन बैंक बोल सकता है वॉल्यूम्स में ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। और मैंने ये सारे क्वेश्चंस 3 बार सॉल्व किए थे, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम। और मैं पूरा वॉल्यूम एक साथ नहीं सॉल्व करती थी, मैं जैसे जैसे चैप्टर होता था वैसे वैसे मैं वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करती रहती थी। एंड ऐसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, PDF का ऐसा प्रिंट नहीं निकालते हैं, कुछ इतना खर्चा वर्चा नहीं करते हैं। बट देखो गाइज, मैंने इतना सारा खर्चा किया था, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये सब अभी तक भी संभाल के रखा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। लाइक मैं अपना ड्रॉवर साफ कर रही थी तो मुझे पता चला कि यार मेरे पास इतना सारा मैंने एफर्ट दिया था टैक्स पे, तो मुझे अपने व्यूअर्स के साथ भी ये सब कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, शायद आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो इतना सब कुछ मैंने प्रैक्टिस किया था। तो मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, फटाफट आपको अगर कोई सब्जेक्ट में ऐसा है ना कि मुझे फियर है, मुझे डर लग रहा है, तो यहाँ वहाँ टाइम पास मत करो, 10 लोगों की सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज देखना बंद कर दो। आप सिंपल, आपको पता है प्रोफेसर कोई बेस्ट है, वो आपको पता है आजकल बहुत कंटेंट अवेलेबल है यार यूट्यूब पर। स्टूडेंट्स आजकल के ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको इतना रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फ्रेंड्स का भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कौन सा प्रोफेसर बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सटीक बता दूंगी कि कौन सा प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, ठीक है। बिकॉज मैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हूँ और मुझे एकदम अच्छी तरीके से ये चीज़ें पता है। टैक्स के लिए विवेक गाबा सर एकदम बेस्ट, मतलब अनबीटेबल, और कोई इनको बीट नहीं कर सकता। सारे प्रोफेसर्स अपनी अपनी जगह पे सही होता है, बट मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको विवेक गाबा सर ही बोलूँगी। तो सबसे पहले नंबर 1, बेस्ट फैकल्टी का लेक्चर्स परचेस कर लो, बिल्कुल भी उसमें देरी मत करो, फालतू यहाँ वहाँ रिसर्च मत करो, ठीक है। नंबर 2, ऑनलाइन लेक्चर्स है, अपने मर्जी के मालिक है, ये एटीट्यूड रखना छोड़ दो। प्रॉपर बुक्स मेंटेन करो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, जो भी सर क्लास में लिखा रहे हैं ऐसा ही मतलब सोचो ना कि आप क्लास में बैठे हो, डेडिकेटेडली लेक्चर्स वॉच करो और अटेंड करो। जो भी पैसा आपने भरा है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टू योर बेटर फ्यूचर एंड करियर। एंड मेक श्योर करो यार आप पास हो गए निकलो, दैट्स इट। तो सर लिखा रहे हैं वो तो आपने लिखना ही अनडाउटेडली, साथ ही साथ आप अपने समरी नोट्स भी बनाओ, बिकॉज आपको 1 डे बिफोर एग्जाम बहुत डैम हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अपने समरी चार्ट्स, अपने समरी टेबल्स, ये भी आप प्रिपेयर कर लो। नंबर 3, आपने जो भी सर ने आपको PDFs दिए हैं फॉर दी प्रैक्टिस, उतना उसका आप प्रिंट ले लो। ऐसे नहीं मैं लैपटॉप से स्क्रॉल करके करूँगी, ट्रस्ट में वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप खुद हाईलाइट करके खुद सॉल्व नहीं कर लेते, खुद पेन से। आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए, बहुत मैटर करता है, उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट में। इसके अलावा मैंने और कोई भी ऑथर और कोई भी मटेरियल कहीं से मैंने कुछ भी मॉड्यूल भी मैंने नहीं खोल के देखा, बिकॉज सब कुछ इसमें कवरेज है। इनफैक्ट मॉड्यूल से ज़्यादा कवर्ड है, सर CA के भी सम्स क्लास में आपको करा देते हैं। तो मतलब मैंने ये सारी चीज़ें एकदम डेडिकेटेडली की। जो आपका मटेरियल है ना वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बट उसको आप 3 बार करो। ऐसे नहीं आप 10 मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो और आप पढ़ किसमें से भी नहीं रहे, तो ये नहीं करना। एक बाउंड्री सेट करो कि ये मेरा मटेरियल है, एंड उसको 3-4 बार जितना आपसे हो सके उतना रिवाइज करो। मैंने 3 टाइम्स ये सारी चीज़ें सॉल्व की थी, एंड उसके बाद पास्ट पेपर्स देखे थे ऑब्वियसली, एंड यू आर गुड टू गो। मतलब इससे आपका 100% मैं बोलती हूँ, आपका जो फियर है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में पक्का कन्वर्ट हो जाएगा। परचेज द लेक्चर्स, प्रिपेयर नोट्स प्लस योर सेल्फ नोट्स,
डू द प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जितने सर ने प्रोवाइड किए हैं, दैट्स इट। यहाँ वहाँ देखने की और हाथ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी को आप बार बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो एंड पास्ट ईयर के पेपर्स देख लो। आई थिंक यू आर गुड टू गो। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग में लाने की और सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। देन ये तो मेरी प्रिपरेशन हो गई। जब एग्जाम स्टार्ट हुए, गवर्नेंस वॉज द फर्स्ट पेपर एंड जब मैं गवर्नेंस दे के घर आई, ट्रस्ट मी आई वॉज बैडली क्राइंग बिकॉज गवर्नेंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। उसमें जो फर्स्ट ही केस स्टडी आया था 15 या 20 मार्क का, मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं पक्का फेल हूँ। मतलब मैंने अटेम्प्ट पूरा किया था 100 मार्क्स का, बट आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ माई आंसर राइटिंग। मतलब जो मैं हेड में सोच के गई थी वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। प्लस मेरा प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाया था। सो मुझे लग रहा था मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी यार, बहुत डिमोटिवेटेड थी। एंड सेंटर से छूटते टाइम मेरे एक ऑटो वाले से भी झगड़ा हो गया था। सो आई वॉज वेरी मच, मतलब मैं बहुत डाउन थी और मैं बहुत चिड़ी हुई थी और घर आके बस मैं रो रही थी और मैं बोल रही थी यार गवर्नेंस, ठीक है, जो थ्योरी है, जो लॉ है, जो मुझे लगा था यार मैं कर लूँगी सेल्फ स्टडी से, वो पेपर तो मेरा अच्छा नहीं गया। अब टैक्स जो मेरा ऑलरेडी फियर है, मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूँ। सो आई वाज लाइक घर पे मैं फर्स्ट टाइम ऐसी हो गई कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम मैं दूंगी नहीं। मतलब कभी मैंने ऐसे नहीं फेस किया, इतने एग्ज़ाम्स मैंने दिए, कभी मेरे मन में ये नहीं आया ड्यूरिंग एग्ज़ाम कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम ना दूँ। ऐसे स्टूडेंट में कभी रही नहीं हूँ, बट उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा बिकॉज एक तो गवर्नेंस अच्छा नहीं गया, ऊपर से ऑटो वाले से झगड़ा हो गया था। वो मैं चिड़ी हुई थी इसलिए मैं सबसे झगड़ रही थी। प्लस ऑलरेडी ग्रुप 2 के 2 फेलियर्स अटेम्प्ट जो भी था वो दिमाग में था, तो कहीं ना कहीं कितना भी मैं सोच लूँ, बट येस एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ उस टाइम पे था वो, मतलब बैगेज था अंदर, वो दो फेलियर्स एंड अटेम्प्ट्स का मेरे अंदर एक बैगेज था। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा था टैक्स का। तो मेरा बिल्कुल भी, मतलब मैं था, आई वॉज लाइक, मैंने बोला मैं नहीं दूंगी टैक्स का पेपर, ठीक है, मैं नहीं दूंगी, नहीं होगा मुझसे। वैसे भी ये अटेम्प्ट नहीं निकलने वाला बिकॉज गवर्नेंस बहुत बेकार गया है, मेरे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गया ही नहीं है पेपर। देन माई सिस्टर टोल्ड मी नहीं यार, तूने टैक्स में बहुत मेहनत किया, अभी गवर्नेंस जैसा भी गया ठीक है, ठीक है, टैक्स में तूने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट डाला है, मतलब तूने, मैं क्या ही बताऊँ यार, बहुत एफर्ट डाला है। एंड देन मैंने खुद अपनी बुक्स को देखा, ये जो भी बुक्स हैं मैं अभी भी जो लेके बैठी हूँ, मैंने अपनी बुक्स को देखा, मैंने सारी अपना जो मटेरियल मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था मैंने उसकी तरफ देखा एंड मैंने देखा यार कितना एफर्ट डाला है मैंने, कितनी मेहनत डाली है। और अभी जब एक्चुअली में मैदान में उतरने का टाइम है, मैं बोल रही हूँ मैं उतरूँगी ही नहीं। तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि अगर तू इतना एफर्ट डालने के बाद भी अगर तू इतनी एंग्शियस हो रही है, तू इतनी डर रही है, तो बाकी बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। जितनी प्रिपरेशन तूने की है ना टैक्स में, एक बार अपने नोट्स देख, जितनी तैयारी, जितने एफर्ट्स तूने किए हैं ना, सेंटर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इतना एफर्ट करके आया होगा, बट फिर भी वो एग्ज़ाम देने जाएगा और तू यहाँ डर के बैठ रही है। अपनी मेहनत को जस्टिफाई करने का टाइम ये है और इसमें अपन पीछे नहीं हट सकते। एंड शी टोल्ड मी कि यार वो गाना सुना है तूने, मैं नहीं तो कौन बे। तो यहाँ पे है ना मेरे हेड में वही गाना चल रहा था कि यार इतना एफर्ट करने के बाद मैं बोल रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी, मुझे ब्लैंक फील हो रहा है यार, मैं टैक्स में पास नहीं होंगी तो कौन होगा, मैं नहीं तो कौन बे। तो मेरे अंदर ये चल रहा था कि नहीं यार, मैंने अपार एफर्ट्स लगा दिए, अपना 1000% दे दिया है। मतलब अब इंस्टीट्यूट को अगर कोई एक भी बच्चे को पास करना है तो वो बच्चा तो अब मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी। एंड वो सॉन्ग भी मुझे है ना, सॉन्ग्स जो होते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं बिकॉज आई एम एक्चुअली कनेक्टेड विथ म्यूज़िक एंड साउंड्स। तो ये जो सॉन्ग है मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया था और उसको मैंने अपने एकदम हेड में ले लिया था। एंड आई वॉज लाइक मैं नहीं तो कौन बे। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड देन धीरे धीरे मैंने अपने नोट्स को एकदम अच्छे से उठाया और एक एक करके कंसेप्ट शांति से, बिकॉज पढ़ा हुआ तो था ऑलरेडी और मैंने ये सब बनाए थे, तो शांति से जब मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ें करनी स्टार्ट की तो धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा और वापस से आई वॉज लाइक कि येस आई एम नाउ गुड टू गो। जब आप इतना एफर्ट डाल देते हो ना तो आपको अपने ही एफर्ट्स और नोट्स देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। एंड उस टाइम मुझे बैक पेन भी बहुत ज़्यादा था ड्यू टू स्लीपलेस नाइट्स एंड एग्ज़ाम स्ट्रेस, बट मैंने वो सारी चीज़ें ओवरकम की एंड अच्छे से एक एक कंसेप्ट रिवाइज करना स्टार्ट किया, सारी वॉल्यूम्स को फिर से सॉल्व किया एंड अगेन आई स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज जस्ट नाउ दैट आई एम नाउ रेडी टू गिव द एग्ज़ाम। देन ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब पेपर हाथ में आया एंड फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरा हाथ नहीं चल रहा था, मैं आपको जेन्युइनली ये चीज़ शेयर करूँगी, इतना करने के बाद भी मेरा हाथ नहीं चल रहा था। बट देन मैंने 2 सेकेंड के लिए मैंने हेड डाउन किया
एक गहरी सांस ली, खुद को वापस बोला मैं नहीं तो कौन बे, अपनी सिस्टर को याद किया, अपने नोट्स को याद किया, एंड देन मैंने अपनी प्लेस भी चेंज की बिकॉज जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मेरे ऊपर ही फ़ैन था एंड आई वॉज नॉट, मतलब मुझे थोड़ा फीवर भी था तो मुझे नहीं ठीक लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे सुपरवाइज़र को बोल के अपनी प्लेस भी चेंज की एंड देन जो मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया, मतलब ऑसम ऑसम, मज़ा आ गया। मतलब मैंने 3 आवर्स में पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट भी किया विद प्रेजेंटेशन। येस, 9 मार्क्स का डीटी में मुझे नहीं आ रहा था और मेरा छूट भी गया था और मुझे आता भी नहीं था, तो मुझे इतना दुख भी नहीं हुआ। बट बाकी का जो पेपर था उस पर मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ खुद पे कि मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा है। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा अच्छा पेपर मेरा गया एंड आई स्कोर्ड 57 मार्क्स इन टैक्स। आई नो ये कोई बहुत ज़्यादा मिराक्युलस मार्क्स नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसी लड़की जो इतना ज़्यादा डर रही थी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और जिसके अंदर पास 2 अटेम्प्ट के बैगेजेस भी थे, फेलियर्स भी थे, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, इतना ज़्यादा सीवियर बैक पेन था, मुझे फीवर भी था, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आई कैन स्कोर 57 मार्क्स इन टैक्स एंड जस्ट क्लियर माई ग्रुप 1 फ्रॉम सेल्फ स्टडी इन दी फर्स्ट अटैम्प्ट, गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो अगर इतना करके अगर मेरी जैसी लड़की फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकती है तो यार आप लोग तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो आप तो इससे भी कई ज़्यादा बेहतरीन मार्क्स स्कोर करके पास हो सकते हो। देखो बेटा, एफर्ट्स करना और एंड तक भी है ना हार नहीं मानना। एंड तक मीन्स जब तक अपना लास्ट एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, एंड तक भी हार नहीं मानना, ये अपने हाथ में है। बाकी हम पास होंगे या नहीं होंगे, रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, राइट। तो एफर्ट्स डालना और एंड तक भी अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करना, मेहनत करते रहना, एंड तक भी हिम्मत ना हारना, दिस इज समथिंग विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डे 1 से, अब ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के 1 डे बिफोर आप पूरी रात जग गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मे बी दिस कैन वर्क फॉर सम स्टूडेंट्स बट आई डोंट थिंक, बिकॉज मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे यही चीज़ है, यही कोर्स में रिक्वायर्ड है कि अगर आप डे 1 से अपना बेस्ट देने के लिए और एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो, वो भी इन द राइट डायरेक्शन विदाउट डूइंग एनी टाइम पास, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन, तो ट्रस्ट मी आप फेल हो ही नहीं सकते। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ येस, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यारो कमेंट्स कर दिया करो, बिकॉज आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हम आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस में कितनी ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे कुछ भी रिक्वायर्ड हो, प्लीज़ आप वो भी हमें बता सकते हो, तो उस पर भी हम जल्दी से वीडियो लेकर आएंगे। एंड कमेंट्स कर दो यार, लाइक कर दो, उससे ही आपका प्यार हम तक कम्युनिकेट होता है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिनको भी ये सब प्रैक्टिकल्स का फियर है, तो शायद मेरा वीडियो देखकर उनका थोड़ा बहुत फियर दूर हो जाए। And I will see you soon in the next video.